किया। मैं आप सभी लोगों की तवज्जो चाहूँगा ज़रा। आप सबको मालूम है, you all very well know the theme of this particular tour, Tale of Two Cities, Landaur and Mussoorie, the colonial era. Colonial माने तो अंग्रेजों के टाइप का। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेज और मसूरी का क्या क्या रिलेशनशिप है। कहाँ से अंग्रेज बंगाल से और यहाँ कैसे पहुँचे और उन्हें मसूरी ही क्यों पसंद आया। Prior to 1814, this area was out of bound for the Britishers, for the Englishmen, for the East India Company. और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि 1814 तक या उससे पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के मैदानों में अपनी जान दिया करते थे। Can anybody tell me what was the average life span of an Englishman in India in those times? 35 life span of 35 है। 31 years. 17 साल की उम्र में जो लड़का पानी के जहाज में बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी लेकर हिंदुस्तान आता था, तो उसमें से आधे से ज़्यादा 31 साल की उम्र तक पहुंच नहीं पाते थे। 50 साल की उम्र तक जो पहुंच जाता था उसको महान समझा जाता था, और वो जब वापस जाता था तो ही वॉज लोडेड विद मनी। ठीक है, तो हिंदुस्तान वो कब्रगाह था अंग्रेजों की। रीजन? कब्रगाह, बसते ही नहीं थे, जिंदा नहीं बसते थे। इतनी गर्मी, इतनी बीमारियां। They were not used to the climate here. 1814 में एक बड़ा इवेंट हुआ। 1814 में क्या इवेंट हुआ? एक लड़ाई हुई यहाँ। एक लड़ाई हुई अंग्रेजों में और गोरखों में, नेपलीज में। 1814 is celebrated as Gorkha British War, and they defeated the Gorkhas, and hence this area came under the British rule as war indemnity. लड़ाई की क्षतिपूर्ति के रूप में टीरी के राजा ने ये एरिया अंग्रेजों को दे दिया। टीवी के राजा? टीरी के राजा ने। और ये ब्रिटिश गोरखा वॉर की वजह से 3 हिल स्टेशन, 4 हिल स्टेशन अंग्रेजों के हाथ आए। बताइए कौन कौन से? नैनीताल, मसूरी, शिमला एंड डलहौसी। ये 4 स्टेशन मसूरी के अंग्रेजों के हाथ में आए, और जैसे ही वो देहरादून पहुंचे ये लड़ाई लड़ी गई, एंड दे सॉ द माउंटेन विच दे वर लुकिंग डेस्परेटली। हिंदुस्तान के मैदानों की गर्मी जो उनको लगातार मार रही थी, उससे बचने के लिए उन्होंने पहाड़ों की तरफ देखना शुरू। एक नौजवान लड़का, he was a lieutenant in the Gillespie's army who fought against the Gorkhas. He was Lieutenant Young, and later on, when they were so impressed by the valor of the Gorkhas and the martial prowess of the Gorkhas, he was given the charge to induct Gorkhas in the British Army or the East India Company Army. And this young man, in 1820s, he was made resident commissioner of this area, and he started surveying, and he went to Mussoorie, and he saw that this Mussoorie can be a boon to the ailing, to the heat dying British Army officers and recruits. So he created Mussoorie, he started creating Mussoorie.
और मसूरी में सबसे पहला मकान, सबसे पहली बिल्डिंग बनाने का श्रेय कैप्टन लेफ्टिनेंट यंग, लेटर ऑन कैप्टन यंग, देन मेजर यंग, देन कर्नल यंग, ही वेंट बैक टू इंग्लैंड। वो कहानी अलग है। तो कभी भी यंग के बारे में जानना होगा तो हम तब बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये मसूरी है, पूरी की पूरी मसूरी 105 स्टेट्स में बटी हुई है। 105 स्टेट्स माने तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 दिन का समय हमारे पास है। हम 2-3 कैरेक्टर्स को लेकर मसूरी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वन इज जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। सेकेंड इज फ्रेडरिक यंग एंड थर्ड इज पहाड़ी विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन। हम इन तीनों के माध्यम से मसूरी को जानने की कोशिश करेंगे, मसूरी को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो यू विल बी वाइजर इनफ टू नो व्हाट इज देयर।